फर्स्ट प्राइज जीतने वाले बच्चे का नाम ऐलान करने की। फर्स्ट प्राइज आता है निम्रित कलेर को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो को। और सभी बच्चे तालियां बजाइए निम्रित कलेर के लिए, फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। निम्रित कलेर सेकंड प्राइज जिसको जा रहा है उसका नाम लेने जा रही है प्रियंका। प्रियंका को सेकंड प्राइज जा रहा है। हमें संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो, हमें संविधान चाहिए। हरप्रीत को जा रहा है थर्ड प्राइज। बहुत ही बढ़िया। ये बनाई है पेंटिंग, ये पेंटिंग बनाई है। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी की जिम्मेदारी है, तभी हमारा समाज आगे जा सकता है। नंबर 2 बात, आज दुनिया के जो बहुत बड़ा संविधान है उनके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उनकी एक टैगलाइन है या उनका जो असली ध्येय वाक्य है जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी अपने बच्चों को बताना और बच्चे भी सुन लें। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, जो विद्या है, वो शेरनी का दूध है। विद्या शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। समाज में दहाड़ मारने के लिए जरूरी है कि आप शिक्षित हो, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का आपको पता हो। तीसरी बात, मैं भी जसविंदर जी से, अब देखो एक छोटे से गांव से कहाँ पहुंचे, बड़े मैनेजर की पद पे। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी रूस की, उसमें बड़ा अच्छा लिखा था कि कुछ नहीं कहा जा सकता बोर्ड पे देखने से आदमी ज्यादा सीखता है, बच्चा ज्यादा सीखता है, या खिड़की में बाहर देखने से। जो बोर्ड पे देखता है वो क्लर्क बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, मगर जो बाहर देखता है, बहुत बार ऐसा होता है, वो कवि बन जाए, कोई ब्रांड मास्टर बन जाएगा, बड़ा पेंटर बन जाए। आपने अपने बच्चे की संभावनाएं देखनी है कि हमारा बच्चा किस तरह जा रहा है, जैसा वो करना चाहता है उसको करने की आजादी दे। इसके परिणाम क्या होंगे, मैं अपने गांव के लोगों को जो मेरे को जानते हैं उनको बताना चाहूंगा। मैंने इस गांव में 40 साल अखबार बांटे हैं और जीरो से शुरू करके कहां तक का सफर किया है। जब बेटी की सिलेक्शन हुई एसडीएम की, हमारे घर में विधानसभा के स्पीकर, एमएलए, इतनी संस्थाओं के प्रमुख, गुरुद्वारों के प्रमुख, बार एसोसिएशन के प्रमुख आए। विधानसभा का स्पीकर या एमएलए जिसको मिलने के लिए हम कई दिन चक्कर लगाते हैं, वो आके मेरे साथ बैठे सोफे पे। तो मेरे को एक बात समझ में आई, ये मेरा दम नहीं था, उस शिक्षा का दम था कि एक विधानसभा के स्पीकर को लाके बेटी ने पिता के साथ सोफे पे बैठा दिया। ये शिक्षा का दम है। बेटी जब ट्रेनिंग पे गई, वहां से मेरे को फोन आया, असम में गई हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उनको घुमाते हैं असम के जंगलों में, हाथी पर बैठी जा रही थी। उन्होंने मेरे को फोन किया बेटी ने असम से कि पापा मैं यहाँ ट्रेनिंग पे आई हूँ, असम में हूँ और मैं हाथी पर बैठ के जंगल की सैर कर रहा हूँ। मैंने एक ही बात उसको बोली है, ये शिक्षा का दम है कि आप असम में जाके भी हाथी की सवारी कर रहे हो सरकारी खर्चे में। आप यहाँ जो भी शिक्षा ले रहे हो, आगे देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। अपने बच्चों को उड़ने दो, उनका सहयोग करो, किसी तरह की शिक्षा वो जो ले रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी कोई काम कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। इतना कुछ कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो शिक्षा से अपने बच्चों को वंचित नहीं रखेंगे। जैसे कैसे भी करके अपने बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे।
उसके बाद ही बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जो बहुत सारे बंद दरवाजों को खोल देता है। ये दरवाजे खुलते मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों को। गुरमान जी ने जो अपने बारे में बताया कि उनकी बेटी कैसे अध्ययन से और कैसे उन्होंने उच्च पद हासिल किया, तो ये सिर्फ और ये कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ के बच्चा बनता है। इनकी बेटी यही रामगढ़ में ही पढ़ी है और यही के स्कूलों से ही एजुकेशन प्राप्त करके वो इस पद पे पहुंची है। तो ये जरूरी नहीं है ना सोचो कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या कैसे सिचुएशन में पढ़ रहा है।